4 साल की यूजी के बाद सीधा नेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। ये डिसीज़न आया है और ये डिसीज़न कितना सही है, इस पे मैं अपना ओपिनियन दूँगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये डिसीज़न उनके लिए बहुत अच्छा है, जो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं। लाइक आपने 4 साल की यूजी करी अंडर ग्रेजुएशन एंड आपने गए नेट के एग्ज़ाम दिए, नेट क्रैक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए प्रोफेसर बन गए आप। बेसिकली इंडिया में पीएचडी वही करना चाहता है जो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है पीएचडी करके। ठीक है, नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाता है पीएचडी करने के बाद, लेकिन लेट्स फेस इट, इंडिया में फ़ायदा तभी है जब आप पीएचडी कर रहे हैं कि आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए। बट हाँ, किसके लिए मुझे लगता है ये डिसीज़न थोड़ा सा गड़बड़ी होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब मास्टर्स वही बंदा करेगा जिसे बहुत ज़्यादा वोकेशनल या फिर स्किल बेस्ड जॉब करनी है। लाइक अब मास्टर्स करने का सिर्फ तब तात्पर्य है जब आप एमबीए कर रहे हो। ओके, क्यों भाई, अब बीकॉम के बाद एमकॉम का कोई खास महत्व नहीं रह गया। एमकॉम करके बंदा क्या कर लेगा? अगर किसी को एमकॉम करनी है तो उससे उसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एमकॉम मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसा करने वाला है। जिसको टीचिंग लाइन में जाना है वो तो सिर्फ 4 साल के बाद सीधा वो जाएगा नेट का या फिर जेआरएफ का पेपर देगा। नेट जेआरएफ एक्चुअली जॉइंट रहते हैं, तो नेट का पेपर देगा एंड टीचिंग लाइन में जाएगा। जो लॉ करता था, एलएलबी करता था, अब वो एलएलएम क्यों करेगा भाई? अगर उसको पढ़ाने की साइड जाना है तो सीधा वो नेट जेआरएफ पेपर देगा, उसे क्लियर करेगा एंड अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के लेक्चरर या फिर टीचर बनने की कोशिश करेगा। या फिर जो इंजीनियर था वो बीटेक करने के बाद एमटेक क्यों करेगा? अगर उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है तो सीधा वो नेट जेआरएफ की तैयारी करेगा। हाँ, लेकिन एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो कि मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि एमबीए आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, एक स्किल बेस्ड जॉब है वो। लाइक एक क्या नाम है, एक्सपीरियंस देती है वो आपको, रियल लाइफ एक्सपोजर देती है वो। एमबीए इज़ नॉट लाइक बीकॉम। ओके, ठीक है, बीबीए एक डिग्री है, लेकिन बीबीए करने के बाद एमबीए बंदा करेगा, क्योंकि एमबीए तब नहीं करा जाता जब आपको पढ़ाने की जॉब में जाना है। एमबीए तब करा जाता है जब आपको कॉर्पोरेट जॉब्स पे जाना है। हालांकि एमबीए करने का मतलब है भाई बिज़नेस करना सीखो लेकिन लेट्स फेस इट, एमबीए वो लोग करते हैं जिनको कॉर्पोरेट जॉब्स चाहिए। अब साइकोलॉजी वाले लोग क्या करेंगे भाई? साइकोलॉजी में ऐसा है कि आपने बैचलर्स कर दिया, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू है लेकिन कोई खास वैल्यू नहीं है। आपको पहले मास्टर्स करना रहता था, फिर आपको एमफिल करनी पड़ती थी, तब आपको लाइसेंस मिलता था। अब क्या है, 4 साल की बैचलर्स करी भाई, फिर 2 साल का मास्टर्स कोर्स करोगे ना साइकोलॉजी में, तो ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरी जैसी जनरेशन फंस गई है इधर। फंस कैसे गई? क्योंकि मेरा बैचलर्स था वो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से था और अब मैंने मास्टर्स करा है एंड अब मैं इन 2 साल के अंदर ही मुझे एमफिल करना पड़ेगा अगर मुझे लाइसेंस चाहिए, क्योंकि ये 2 साल के बाद एमफिल ख़त्म हो जाने वाला है टोटली। और मास्टर्स, जो नया मास्टर्स आएगा 2 साल का, उसके लिए आपको 4 साल की बैचलर्स करनी हुई ज़रूरी है। तो मैं तो यहाँ कहीं फंस के रह गया हूँ, बीच वाली जो जनरेशन है साइकोलॉजी में खासकर। तो इसलिए कुछ मतलब प्रावधान होना चाहिए कि जो बीच में फंस के रह रहे हैं लड़के बट ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि ठीक है, यूथ जो है इन 4 साल में अब उसको डिसाइड करना रहेगा कि उसे आगे क्या करना है। पहले क्या होता था कि इन 3 साल में तो भाई उसने ग्रेजुएशन कर ली, फिर मास्टर्स करी, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको आगे करना क्या है। लेकिन अब उसको यूजी में अपना डिसाइड करना पड़ेगा इसे करना क्या है। हैविंग सेड दैट, मुझे सीरियसली लगता है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आएगी उसमें अभी भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि लड़के ने पहले क्या चूज़ करे हैं सब्जेक्ट्स, और उस बेसिस पे उसे अंडर ग्रेजुएशन मिलेगी, उस बेसिस पे उसे मास्टर्स या नेट का पेपर या नेट जेआरएफ पेपर निकालेगा। अब इसलिए मैं ये कंसर्न इसलिए हूँ कि भाई थोड़ा इंसान को अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन होनी चाहिए पढ़ाई के बाद, न कि क्लोज। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं भाई, साइंस जिसने ली होगी ना वो कुछ भी कर सकता है, वो एमबीए भी कर सकता है, वो एमए भी कर सकता है, वो बीए भी कर सकता है, वो बीकॉम भी कर सकता है। लेकिन जिसने कॉमर्स ली होगी वो साइंस साइड पे नहीं जा सकता, और जिसने ह्यूमैनिटीज़ ली होगी वो कॉमर्स साइड पे भी नहीं जा सकता और साइंस साइड पे भी नहीं जा सकता। अब कुछ लोग कहेंगे तो ठीक है ना भाई, तो तुम्हें ली क्यों, तुमने ह्यूमैनिटीज़ ली क्यों, तुमने मैथ्स ली क्यों, तुमने कॉमर्स ली क्यों? तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप एंट्रेंस रखो ना। अगर लड़का एंट्रेंस क्लियर कर सकता है
तो उसे क्यों ना आगे पढ़ने का मौका दिया जाए। अगर मेरा एग्जांपल ले लें तो मैंने कॉमर्स ली थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन साइंस साइड के लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स करी साइकोलॉजी में, विच इज़ ठीक है, मुश्किल हुई मुझे, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँगा तो क्यों नहीं कर सकता। सिमिलरली अब अगर मैं मेडिकल लाइन लाइक डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे 12th फिर से करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, 12th में दोबारा कर नहीं सकता। अगर आपने एक बार 12th कर लिया है तो अब दूसरी बार 12th नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे प्रावधान आने चाहिए कि भाई आप कितनी बार भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो। आप अगर एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट में वेलकम होना चाहिए। मुझे लगता है ये भी चेंजेस जल्दी आने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।